डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज उत्पन्न होता है लेकिन चार्ज उससे फ्लो नहीं होता है, उसी को डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2, यानी कि 2 तरह के होते हैं। वो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस पर डिस्कस करेंगे जो कौन कौन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल आवेश हमेशा डैश रहता है। तो कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, यानी कि कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक बताएं। विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम पर केजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो एसआई मात्रक हो जाता है वो होता है कूलम पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट आवेश की विमा बताएं। जैसा कि अभी यहाँ ऊपर एसआई मात्रक पूछा गया था, यहाँ पे विमा तो एम इनवर्स एल नोट टी ए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एम इनवर्स एल नोट टी ए, तो आप ध्यान रखेंगे ज़रूर। विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो एम इनवर्स एल नोट टी ए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg, यानी कि 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि मास। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, यानी कि -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, यानी कि 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन पर आवेश का मान बताएं। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर तो हम लोगों ने देख लिया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिर्फ फ़र्क इतना है, जो प्रोटॉन में जो है यहाँ प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस हो जाता है, बाकी सेम रहता है। यानी कि प्रोटॉन में हो जाएगा +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है सबसे अधिक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा जो होता है न्यूट्रॉन का ही द्रव्यमान होता है, वो हो जाता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, जबकि जो प्रोटॉन था उसका था 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश यानी कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, तो ये होता है 0, यानी कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नाम ही से पता चलता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो सबसे अधिक द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया वो जे थॉमसन ने किया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का को खोजा किसने, तो इसको खोजा था गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसको जो नामकरण किया था, यानी प्रोटॉन जो नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड, इसलिए प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का नामकरण किसने किया। तो नामकरण जो किया था वो रदरफोर्ड किया था। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और उसका जो नामकरण किया था ये रदरफोर्ड किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया, जेम्स चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम पर केजी। तो चार्ज का जो एसआई विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी।
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हो जाता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। प्रोटॉन का हो जाता है 0.96 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम पर केजी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, क्योंकि विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो रहता है, जीरो बटे मास कितना भी देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 कूलम पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का वास्तविक पहचान क्या है। आवेश का जो वास्तविक पहचान होता है वो क्या होता है, एट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, यानी आकर्षण या विकर्षण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विकर्षण ही होता है आवेश का वास्तविक पहचान। आवेश का जो असल में पहचान है वो विकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल का चिप्स बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात, मोबाइल का चिप्स जो बनाया जाता है वो अर्धचालक से बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोबाइल का चिप्स बनाने में कौन से अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। तो ध्यान रखेंगे आप। विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। ये तीनों नाम विद्युत तीव्रता का ही है इंग्लिश में। तो ये एक कैसी राशि है, यानी कि अदिश है या फिर सदिश है। तो ये ध्यान रखेंगे सदिश राशि है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो विद्युत तीव्रता कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक बताएं। तो विद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसका जो है तीव्रता, इसका तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन यानी कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत तीव्रता की विमा बताएं, यानी कि डायमेंशन। तो विद्युत तीव्रता की जो विमा होती है, डायमेंशन, वो ml/T⁻3 A⁻1 होती है, यानी कि ml/T⁻³ A⁻−1, ये विद्युत तीव्रता का विमा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत विभव, विभव आ गया, इसका मतलब वोल्ट आना ही है। तो इसको जूल पर कूलम भी बोला जाता है, या फिर इसको वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसी राशि है। तो ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। विद्युत विभव कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव की विमा बताएं। विद्युत विभव की विमा, विमा मीन्स डायमेंशन। तो डायमेंशन जो हो जाएगा ml²T⁻3 A⁻, ml²T⁻3 A⁻ जो है विद्युत विभव की विमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये कैसी राशि है। तो ये एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद्युत विभव एक अदिश राशि थी, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको आप ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, विद्युत, ये विद्युत है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिशा होती है तभी ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। तो ये जो होती है इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाता है कूलम मीटर, कूलम मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताएं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, तो विमा जो हो जाता है m0 LTA, या फिर इसको LTA भी बोल सकते हैं, या फिर m0 LTA। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी, ये किसी है, किसी समविभवीय सतह यानी कि एक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस का पोटेंशियल सेम हो यानी कि समान हो, कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है, यानी कि किसी समविभवीय सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैसी होती, क्या होती है, तो लंबवत होती है, यानी कि वहाँ पे परपेंडिकुलर होती है विद्युत तीव्रता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, तो ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, लेकिन ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं सतह पर हमेशा होती है, विद्युत बल रेखाएं सतह पर जो है हमेशा लंबवत होती है यानी कि परपेंडिकुलर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती है, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ध्यान रखेंगे, दो विद्युत बल रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन अधिक स्ट्रॉन्ग है, यानी कौन ज़्यादा मजबूत है, तो स्थिर विद्युत बल जो है ये ज़्यादा मजबूत होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। स्थिर विद्युत बल जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो VVI ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज़ था इसको हम लोगों ने यहाँ पे उसका सीरीज 4 को कवर कर चुके हैं।